गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने हमें दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, क्यों, दोनों के एंगल्स क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर cos 2x की जगह cos x ले आएंगे और यहाँ पर cos 2 अल्फा की जगह cos x ले आएंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और यहाँ दे रखा है हमें cos x माइनस cos अल्फा। अब देखिए जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वन है, माइनस वन है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इन दोनों टर्म में से आप 2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए तो आएगा ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म हमें मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे cos x का जो इंटीग्रल है वो तो sin x हो जाएगा, मगर cos अल्फा का जो इंटीग्रल होगा वो होगा cos अल्फा इंटू एक्स, उसे sin अल्फा आप मत लिख के आइएगा। क्यों, यहाँ पर cos अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका आ जाएगा sin x और इसका आ जाएगा x cos अल्फा प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे dx आपको दे रखा है तो इसमें यही वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू x। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी दे रखा है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। देखिए कभी भी आपको ऊपर cos x और sin x की टर्म या तो प्लस में दी हो, उनके बीच का साइन प्लस का हो या उनके बीच का साइन नेगेटिव हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नीचे इस तरीके से टर्म्स को बनाते हैं ताकि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ जाए, नीचे का डिफरेंशियल क्या आ जाए, ऊपर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह तो लगा देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin 2x की जगह 2 sin x इंटू cos x। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा cos x माइनस sin x। अब देखिए हम इसे लेट कर लेंगे, लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, इसे t मान लीजिए। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x और cos x का होता है माइनस sin x। तो ये ऊपर वाली जो टर्म होगी ये तो क्या बन जाएगी, dt और नीचे क्या आ जाएगा, t की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये आ जाएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। अब ये कितना आ जाएगा, t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। अब ये कितना बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। अब आप क्या करिएगा, t की वैल्यू रख दीजिएगा। अच्छा इसमें बेसिक आइडिया क्या होता है, कभी भी अगर आपको ऊपर sin x और cos x की टर्म दे रखी हो, चाहे उनके बीच का प्लस का साइन हो चाहे माइनस का हो, उसमें हम क्या करते हैं, नीचे इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं टर्म्स को ताकि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर आ जाए। इससे पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों,
वो तो टी की पावर 2 हो जाएगा ना। तो हमें ये देखना है, देखिए इसका जो डिफरेंशियल है वो आपको ऊपर दे रखा है, तो इस तरीके से हमें करना होता है, अरेंज करना होता है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा है हमें tan क्यूब 2x इंटू sec 2x इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखिए कभी भी अगर आपके पास ऑड पावर हो तो उसको हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, एक तो हम ले लेंगे tan 2x और एक ले लेंगे tan स्क्वायर 2x। अब देखिए tan 2x और sec 2x एक साथ ले लीजिए और ये tan स्क्वायर 2x। अब हम क्या करेंगे, इसे tan स्क्वायर x को तोड़ देंगे। tan स्क्वायर x का क्या फॉर्म होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे sec 2x को t, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 sec 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये कितना आ जाएगा, dt बाई 2। इतने की वैल्यू क्या आएगी, 2 नीचे चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा dt बाई 2 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 1/2 तो बाहर है, इसका करिए फॉर्मूला एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और 1 का क्या होता है टी प्लस सी। अब आप क्या करिए टी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने दिया है 10 की पावर 4x। देखिए कभी भी अगर आपको पावर 4 दी होती है तो हम स्क्वायर का स्क्वायर तोड़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक साइन में भी आया था, कॉस में भी आया था, उसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर का स्क्वायर बनाया था। मगर इसमें एक ट्रिक है कि इसे हम स्क्वायर का स्क्वायर ना बना के इस तरीके से लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसमें से एक टर्म को या तो इसे या इसे, एक ही बात है, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे। अब नेक्स्ट tan स्क्वायर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसका अलग इंटीग्रल होगा, इसका अलग। हम tan स्क्वायर x को ले लेंगे किसमें, sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे tan x को t मान लेंगे। तो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x dx। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा dt और इसकी जगह t की पावर 2। अब देखिए इसका क्या फार्मूला होगा, इसमें x की पावर n का फार्मूला लग जाएगा, क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan x और 1 का क्या होता है x। अब आप क्या करिए यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिएगा। t की वैल्यू क्या है tan x।
तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें गिवन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले साइन क्यूब एक्स अपॉन दिस लिख लेंगे प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन दिस। तो यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन क्यूब एक्स कट जाएगा और अकेला साइन एक्स ऊपर बचेगा, और यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसे मैं ऐसे सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर बचेगा सिर्फ कॉस एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिखूंगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक एक्स, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का टेन एक्स होता है सेक एक्स, और इसका माइनस कोसेक एक्स प्लस क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने में दिया है cos 2x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो जगह जो है स्क्वायर में टर्म दे रखी है, तो भी हम इसे भी क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें कोई स्क्वायर वाली टर्म आती हो। तो cos 2x से चारों फार्मूले होते हैं, चार फार्मूले होते हैं, चारों में स्क्वायर आता है। तो आप क्या करिए, उसमें कोई सा भी ऐसे लगा दीजिए इसमें या तो साइन आ रहा हो या कॉस आ रहा हो या दोनों आ रही हो। देखिए cos 2x से चार फार्मूले होते हैं। पहला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसमें भी देखिए स्क्वायर वाली टर्म आ रही है। फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसमें भी आ रही है। थर्ड cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें भी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है। तो इन तीनों में आप कोई भी लगा दीजिए। फोर्थ ये फॉर्मूला होता है, इसमें स्क्वायर वाली टर्म तो आ रही है मगर 10 में आ रही है, तो ये हम नहीं लगाएंगे, इन तीनों में से आप कोई सा भी लगा दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो यहाँ आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ, इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस 1 दे रखा है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये कितना आ गया 1,
तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। तो ये ऊपर से आके क्या आ जाएगा sec स्क्वायर dx कितना आ जाएगा ये 10x प्लस c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने क्या कहा है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर 1 की वैल्यू रख देंगे। 1 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर हम क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। न्यूमरेटर में 2 टर्म है, दोनों को हम क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखिए ये इससे कट जाएगा तो ऊपर साइन एक्स बच जाएगा। नीचे आपको दे रखा है कॉस क्यूब एक्स, तो उसको मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट कॉस क्यूब एक्स को इससे काटो तो नीचे कॉस एक्स बच जाएगा, फिर आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10x और ये सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आप क्या करिए, देखिए अब इसके 2 तरीके हैं। ये पहला तरीका है आप 1 की वैल्यू रख दीजिए ऊपर, क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और दूसरा तरीका ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x/2 का। किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x/2 का। सही, तो मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1 की, पहला वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। 1 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए यहाँ लेट कर लीजिए आप 10x को t, फिर आगे sec स्क्वायर एक्स dx इसके बराबर आ जाएगा dt के, फिर आगे t dt। और यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए आप दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अब देखिए ये कितना आएगा t की पावर 2, t की पावर 2/2, x की पावर n का इंटीग्रल यहाँ पर लग गया। यहाँ पर देखिए हम साइन एक्स को इसके स्क्वायर से काट देंगे तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10x। और यहाँ पे कॉस से इसके स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स। अब देखिए 10x का और cot x का डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या है बच्चों 10x, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर x/2। इसका क्या होता है log mod cos x माइनस log mod cos x, और इसका क्या होता है log mod sin x प्लस। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ इसमें अभी आप एक स्टेप और कर सकते हो, ये log a है और ये माइनस log b है, तो log a/b का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा log 10x। ये आएगा 10 स्क्वायर x/2 प्लस log mod 10x प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल।
देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे cos 2x का। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, a माइनस b और ये a प्लस b। अब देखिए स्क्वायर से इसे काट दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, cos x माइनस sin x dx अपॉन cos x प्लस sin x। अब हम क्या करेंगे, इसे t मान लेंगे। तो ये क्या आएगा, sin x का क्या आ जाएगा, cos x का आ जाएगा माइनस sin x। तो ऊपर तो dt आ जाएगा, नीचे आएगा t, तो ये आएगा log mod t प्लस c। t की वैल्यू आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 मैंने दिया है साइन इनवर्स cos x, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप पहले क्या करिए, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा कर इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स साइन एक्स इसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के। अब कंपेयर करके क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब करिए इसे इंटीग्रेट, पाई बाई 2 का इंटीग्रल करेंगे और x का, इसका क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू एक्स और इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रल होता है x, और यहाँ पर x की पावर n का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें दे रखा है इन्होंने 1 अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए ये दो तरह के केस बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, या तो नीचे दोनों टर्म सेम हो या नीचे दोनों टर्म डिफरेंट हो, और ये साइन और कॉस में बन सकता है। तो देखिए फर्स्ट केस में या तो दोनों टर्म नीचे के कॉस में होगी या फिर दोनों टर्म साइन में होगी। दूसरे केस में एक टर्म कॉस की होगी, एक टर्म साइन की होगी। दो तरह के केसेस में बन सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर जिसमें एक में साइन और एक में कॉस होता है वो समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे दोनों जगह कॉस हो या दोनों जगह साइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तरीका एक है, आंसर बेशक अलग है, तरीका उनका क्या होता है, एक ही होता है। देखिए अगर नीचे दोनों टर्म सेम है, चाहे साइन की हो चाहे दोनों कॉस की हो,
तो उस केस में ट्रिक ये लगती है, हम साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना आप लोग, ये कांस्टेंट है, साइन ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा दूसरी ट्रिक क्या होती है, इस a माइनस बी को हम इसकी फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। a माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा होगा, तो आएगा 1 साइन ए माइनस बी, और ये आ जाएगा साइन a माइनस बी की जगह लग देंगे हम x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाइए साइन ए माइनस बी का, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस। अपॉन में दे रखा है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, और बाहर दे रखा है यहाँ पे 1 साइन ए माइनस बी। एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस। यहाँ पर dx। अब देखिए, अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो ये आ गया 1 साइन ए माइनस बी। इसके अपॉन इसको रखेंगे जब हम, तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी। जब इसके अपॉन इसे रखोगे तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए। अब देखिए इसे t मानिए ये माइनस डी टी है, और इसे u मानोगे तो ये माइनस डी हो जाएगा। तो या फिर आप ऐसे कर लीजिए, ये 10 बन जाता है, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो आएगा 10 x माइनस बी माइनस 10 x माइनस ए। अब करिए इसे इंटीग्रेट, टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस लॉग मोड कॉस एक्स माइनस बी। 10x का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स। तो अब यहाँ पे 10x माइनस बी दे रखा है, तो आएगा माइनस लॉग मोड कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ माइनस एन एस प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ गया लॉग ए माइनस लॉग बी, तो यहाँ आएगा 1 साइन ए माइनस बी, और इसका क्या बन जाएगा, इसे लेंगे लॉग ए, इसे लिखेंगे माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बाई बी, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 1 साइन ए माइनस बी, और इसका बन जाएगा लॉग कॉस मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ये हमारा आंसर है। अच्छा अब देखिए इसका दूसरा केस क्या बनता है, जब नीचे एक टर्म साइन की और एक टर्म कॉस की हो, वो देखिए कैसे करेंगे हम।
ये आप जहाँ बुक में नीचे जगह दे रखी है वहाँ पर लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज 7.3 में ही लिख लीजिएगा। इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 25 डाल के लिख लीजिएगा इसको। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक साइन की टर्म है, कॉस की टर्म है, तो यहाँ पर फिर हम कॉस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर वही ट्रिक तो वही रहेगी। क्या ट्रिक है, ये जो a माइनस बी है इसको इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे। इस तरीके से इसे ब्रेक कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, cos x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब देखिए, अब हम सेपरेट कर लेंगे इसको। पहले फॉर्मूला लगा देंगे cos a माइनस बी का, और बाद में क्या करेंगे, इन्हें सेपरेट कर लेंगे। तो cos a माइनस बी का क्या फॉर्म होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब सेपरेट कर लीजिए दिस अपॉन दिस। तो दिस अपॉन दिस क्या आएगा बच्चों, देखिए cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा cot x माइनस ए। अब इसके अपॉन इसके रखेंगे तो यहाँ पे sin x माइनस ए कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा tan x माइनस बी। अब इनका इंटीग्रल तो हमें पता ही है, आप इंटीग्रेट करके यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने क्या कहा है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये तो सिंपल तरीका है इसका। हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये से कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स। ये से कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रल हो गया tan x, और इसका हो गया प्लस cot x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें हमें दिया है e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू e की पावर x। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसका जो डिफरेंशियल है वो ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे x इंटू ई की पावर x को t। तो फर्स्ट एज इट इज इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू dt। तो ये और ये सेम टर्म है, तो ऊपर तो आ जाएगा dt, नीचे आएगा cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या होता है, sec स्क्वायर t dt। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या होता है, tan t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे।
अब देखिए वो मैंने आपको एक क्वेश्चन छुड़वाया था